फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रहन गांव के सकोह की मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटी मालविका ने खुद घर में रहकर बिना कोचिंग लिए नोरसेट परीक्षा पास कर दिखाई और ऑल इंडिया लेवल में 1129 बार रैंक हासिल करके परिवार गांव के साथ हिमाचल का नाम रोशन किया और साबित कर दिया कि बेटियां भी लगन मेहनत से कोशिश करें तो कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं। मालविका के पिता सुजान सिंह आईपीएच में कार्यरत हैं। माता ललिता देवी गृहिणी है। बेटी की कामयाबी पर गांववासियों व रिश्तेदारों ने माता पिता व मालविका को बधाई दी। मालविका ने बताया कि मैं देहरी के सकोह गांव से संबंध रखती हूं। मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक टैगोर मॉडल स्कूल तथा 12वीं गवर्नमेंट स्कूल रहन से की। उसके बाद मैंने 2 साल की नीट की कोचिंग ली और उसके बाद मेरी सिलेक्शन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी ऑनर नर्सिंग के लिए हुई, जो 2 वर्ष की थी। फिर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में 4 साल का कोर्स किया, जो मैंने 2020 को पूरा किया और मैंने वहां काम भी किया है। फिर मैंने नोरसेट की तैयारी की और उसमें मेरा ऑल इंडिया लेवल में 1129 बार रैंक मिला है और अब काउंसलिंग होने वाली है। फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार भेजा जाएगा। उन्होंने दूसरे बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि बच्चों को अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है कि हमने इस टेस्ट को पास करना है। दूसरा, उन्हें पिछले टेस्ट से ये भी सीखना जरूरी है कि कौन से प्रश्न किस तरीके के आए हैं। मैंने भी कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी छोड़कर बिना कोचिंग के तैयारी शुरू कर दी और नोरसेट पास किया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सही तरीके से तैयारी करें तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। मालविका की मामी ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी भांजी ने नोरसेट में ऑल इंडिया 1029 बार रैंक प्राप्त किया है। हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करें और मुकाम हासिल कर सकें। हमें बहुत खुशी है कि हमारी भांजी ने ये नोसेट क्लियर किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी इसकी तरह मेहनत करें और ये टेस्ट क्वालिफाई करें, और कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि सब बच्चे मेहनत करें और ऐसे ही डॉक्टर बने। पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम मालविका है। मैं देहरी गांव की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी जो 10th तक की परीक्षा है वो या पढ़ाई जो है वो टैगोर मॉडल हाई स्कूल रहन से करी थी। उसके बाद मैंने अपनी 11th-12th की जो पढ़ाई है वो सीआरसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहन से करी थी। उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी नीट देने के लिए, जो कि हमारा एमबीबीएस में जाने का एक माध्यम होता है। तो उसके तहत मैंने जब 2 साल कोचिंग ली थी, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी एम्स में फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। तो वो सेशन जो है वो 2016 में जो है स्टार्ट हुआ था, जिस साल मैंने ये परीक्षा पास की थी। और 4 साल का ये कोर्स रहता है, प्रोफेशनल कोर्स रहता है। तो ये 2020 में जो है ये कोर्स जो है मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने जो है तैयारी स्टार्ट की थी। बीच में मैंने 4 महीने जो है एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैंने एम्स ऋषिकेश में काम भी किया था। और मेरी जो 4 साल का कोर्स है वो भी एम्स ऋषिकेश का ही है। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी जनवरी 2021 से। और फिर हमारा जो नॉरसेट की परीक्षा है उसके लिए मैंने ये तैयारी स्टार्ट की थी। तो नॉरसेट का मतलब है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी परीक्षा नवंबर 2020 को हुई थी। और इस परीक्षा के तहत मुझे ऑल इंडिया रैंक 1129 प्राप्त हुआ था। तो अभी जो है इसकी काउंसलिंग चलेगी और उसके बाद हमें हमारा जो है एम्स अलॉट कर दिया जाएगा एज़ पर हमारी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमें जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो एम्स के ही तहत मिलेगा कि कौन सा एम्स हमें जो है वो मिला है वो, और वो हमें किस टाइम जॉइनिंग देता है। तो आप दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दूसरे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि
अगर आपके पास कम टाइम बचा है और आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो अपने अंदर एक जो है एक कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने 4 महीने की जॉब के दौरान ये सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना, और मैं घर आ गई थी और बिना कोचिंग के मैंने खुद से पढ़ाई करके ये पेपर निकाला है। पहले तो आप अपना टारगेट जो है अपने माइंड में रखिए कि मुझे अगर अपना स्टेट टाउन चाहिए, स्टेट एम्स चाहिए, तो मुझे इतने जो है रैंक के अंदर अंदर आना पड़ेगा, जैसे टॉप 500 या टॉप 1000 या टॉप 2000, इस तरीके से। और उसके बाद अपने सिलेबस को अपने सामने रख के आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से पोर्शन को पहले पकड़ना है, और पिछले पेपर्स को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि पेपर की मांग क्या है, पेपर किस तरीके से सेट होता है, और हर बार एक चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, और किस चीज़ को या किस टॉपिक को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर इस तरीके से आप स्टडी करते हो तो आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी।